नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 1 जनवरी 2023, दिन है रविवार, हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष की 9वीं। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। से पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज 1 जनवरी है, नव वर्ष 2023 का आज पहला दिन है। मगरा न्यूज के सभी दर्शकों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि लेकर आए, हमारी भगवान से यही कामना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब हर जगह मिलेगी सस्ती दवाइयाँ। देश भर में जल्द होंगे 10,000 जन औषधि केंद्र। बहुत जल्द देश के कोने कोने पर आम आदमी को सस्ती दवाइयाँ मिलने लगेगी। इसकी वजह सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाइयाँ को यहाँ पर बेचा जाता है। इनकी कीमतें ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50 से 90% तक कम होती है। वह आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या मार्च 2024 तक बढ़ाकर 10,000 करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों पर सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जो दवाइयाँ हैं वो मिलती है। वह बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से पिछले 8 वर्षों से करीब 18,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है। सरकार ने देश भर के 767 जिलों में से 743 जिलों को शामिल करते हुए 9,000 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चालू किए हैं। वही केंद्र सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाले औषधि विभाग ने नवंबर 2008 में इन केंद्रों की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों ने दिसंबर 2017 में 3,000 केंद्रों को खोलने का लक्ष्य किया था। वही मार्च 2020 में इन केंद्रों की संख्या बढ़कर 6,000 हो गई है। पिछले वित्त वर्ष में ये संख्या 8,710 से बढ़कर 9,000 हो गई। अब इसे 10,000 किया जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो पैकेजिंग के नियमों को लेकर बड़ी खबर देखिए, आज नहीं लागू होंगे ये नए नियम। सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने पैकेजिंग के नए नियम लागू करने की तारीख में बदलाव किया है। सरकार ने 1 जनवरी ने आज के बजाय 1 फरवरी 2023 से पैकेजिंग के जो नए नियम है वो लागू करने की बात कही है। यानी ये जो नए नियम है वो 1 फरवरी 2023 से लागू होंगे। वह इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को 19 तरह के आइटम जैसे कि दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतल बंद पानी, बेबी फूड, दाल और अनाज, सीमेंट बैग और इसके अलावा ब्रांड यहाँ पर ब्रेड और डिटर्जेंट की पैकेजिंग पर पूरी जानकारी जो है देनी होगी। वही इसमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना यहाँ पर कंपनियों के लिए ज़रूरी होगा। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पैकेजिंग के नए नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। वही पैक्ड आइटम में मानक में कम वजन है तो प्रति ग्राम या फिर प्रति मिलीलीटर के हिसाब से कीमत भी यहाँ पर लिखनी होगी। नए नियम, अगर किसी पैकेट में 1 किलो ज़्यादा सामान है तो उसकी कीमत भी यहाँ पर 1 किलो यहाँ पर 1 लीटर के हिसाब से लिखना ज़रूरी कर दिया गया है। नए नियमों में ये बात कही गई है। वही सामान बेचने वाली कंपनियों को नए नियम में पूरी आज़ादी यहाँ पर होगी कि वह बाजार में जो पैकेज है उसके आइटम जहाँ पर जो पैक्स जो आइटम बेचती है उसकी मात्रा वह खुद तय कर सकेगी। वह किसी भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग डेट उस प्रोडक्ट के बनाने की तारीख को दर्शाता है। यानी जिस सामान के ऊपर ये डेट लिखा है उस सामान को जब पैक किया जा रहा था उसी दिन की डेट यहाँ पर उस दिन का ही यहाँ पर डेट था, ये यहाँ पर जानकारी इसमें मिलेगी। वही किसी भी प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखे होने पर कस्टमर धोखाधड़ी से बच जाता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो नए साल में मोबाइल चलाना होगा महंगा, कंपनियां बढ़ा सकती है टैरिफ प्लान। नए साल में टैरिफ बढ़ाने के बावजूद 4G के मुकाबले 5G स्मार्टफोन की बिक्री ज़्यादा होगी। अप्रैल जून तिमाही के दौरान देश में 10 करोड़ से ज़्यादा 5G फोन बिकने का अनुमान लगाया गया है। वह रिसर्च एजेंसी काउंटर पॉइंट के मुताबिक 2023 के आखिर तक 4G स्मार्टफोन की तुलना में 5G हेडसेट की जो बिक्री है वो ज़्यादा होगी। वह नवंबर 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत की थी, यहाँ पर देश के अंदर शुरुआत हुई थी। इसके बाद से नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। हालांकि 5G स्मार्टफोन की बिक्री 2020 से ही हो रही है, लेकिन काउंटर पॉइंट का अनुमान है कि 2022 में ऐसे फ़ोन की यहाँ पर बिक्री बीते साल की तुलना में 81% बढ़कर 8 करोड़ तक पहुँच गई है। वही बाजार में सस्ते 5G फोन उपलब्ध होने इसकी वजह है कुल बिक्री में यहाँ पर 20,000 रुपये से कम के 5G फोन की हिस्सेदारी जो है वो 16% से बढ़कर 31% होने का भी अनुमान है। वही नए रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस प्रमुख जो मुकेश अंबानी है वो 2023 के दौरान 5G नेटवर्क पर 1.12 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। वही भारतीय एयरटेल भी इसमें 27 से 28 करोड़ यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च यहाँ पर ये
करेगी। वही भारतीय एयरटेल भी यहाँ पर 27 से 28 हज़ार करोड़ खर्च करेगी। वही इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां 5G अपग्रेड कराने और इसके अलावा ऑपरेटिंग कास्ट पर नियंत्रण के लिए जो मतलब प्लान है, रिचार्ज की जो टैरिफ प्लान है वो बढ़ाएगी। वही भारतीय एयरटेल ने हरियाणा और ओडिशा में एंट्री लेवल के जो प्रीपेड प्लान है उसमें बढ़ोतरी भी यहाँ पर की है। वह रिलायंस जियो ने भी यहाँ पर टैरिफ में 10 से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी करने का मन यहाँ पर बनाया है। यानी कंपनी जो है 2023 में रिलायंस जियो भी यहाँ पर 10% तक टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती है। ये जानकारी यहाँ पर मिली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब 120% खतरनाक कोरोना वेरिएंट आया है सामने, वैक्सीन को भी कर सकता है बेअसर। कोरोना के बढ़ते मामलों ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। चीन में तबाही मचा रहा ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 पूरी तरह से यहाँ पर दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। इसके मामले भारत में मिलने लगे हैं। वही कोरोना केस बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर जो है वो अलर्ट हो गया है। इसे लेकर कई हाई लेवल मीटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। इस बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल वहाँ पर एक और कोरोना का खतरनाक वेरिएंट जो है मिला है। यानी एक खतरनाक वेरिएंट ने तबाही यहाँ पर मचाना शुरू कर दिया है। ये ओमिक्रॉन का यहाँ पर XBB 1.5 वेरिएंट है। ये BQ1 वेरिएंट से 120 गुना तेजी से फैलता है। वही मैनेसेटा यूनिवर्सिटी के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माइकल ओस्टरहोम के मुताबिक अमेरिका में कोविड के यहाँ पर 40% से अधिक मामले जो है ये इस वायरस के कारण यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इस वेरिएंट से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है। वही XBB 1.5 इसके लक्षण भी यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। वही XBB जो है उसको पहली बार अगस्त में भारत में यहाँ पर मतलब भारत में पहचाना गया था। वही इसके बाद यहाँ पर एक अतिरिक्त ये जो है वो XBB 1.5 का एक म्यूटेंट है, जिससे यहाँ पर शरीर की कोशिकाओं से बेहतर तरीके से यहाँ पर ये जुड़ जाता है। वायरस को शरीर की कोशिकाओं में कसकर बांधने की जरूरत होती है ताकि वो आसानी से अंदर जाकर संक्रमण फैला सके। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिना डेबिट कार्ड के भी ATM से निकाल सकेंगे पैसे, बैंक ने दिया है नया विकल्प। डिजिटलाइजेशन ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। पेटीएम, गूगल पे और UPI के साथ ही पिछले कुछ समय से प्लास्टिक मनी का चलन भी यहाँ पर तेजी से खूब यहाँ पर बढ़ा है। वही ये प्लास्टिक मनी है उसका प्रभाव ही है कि आजकल कोई भी यहाँ पर अपनी जेब में पैसा रखना पसंद नहीं करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्लास्टिक मनी किस बला का नाम है। तो दरअसल प्लास्टिक मनी कुछ और नहीं बल्कि आपके ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड है। दरअसल ATM में कैश रखने के लिए हमें अक्सर ATM कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कैश की ज़रूरत आपको पड़े और ATM कार्ड कहीं गुम गया हो या फिर घर पे यहाँ पर छूट गया हो? तो ऐसी स्थिति में आपकी परेशानी जो है कई गुना बढ़ गई होगी, लेकिन अब आपको इससे राहत मिलने वाली है। दरअसल एडवांस टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप बिना यहाँ पर ATM कार्ड के भी ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपके पास केवल आपका मोबाइल होना चाहिए। ये बैंकिंग सर्विस पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा कई दूसरे बैंक बिना कार्ड के कैश निकालने की जो सुविधा है यानी पैसे निकालने की जो सुविधा है वो देते हैं। वही RBI ने इसकी अनुमति दे दी है। इसके लिए बस आपको आपके मोबाइल के अंदर गूगल पे, भीम ऐप, पेटीएम या फिर फ़ोन पे जैसी ऐप का यहाँ पर इस्तेमाल करके आप जो पैसे हैं वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बता दें आपको कि ATM पर जाकर आपको विदाउट कार्ड कैश निकालने का ऑप्शन चुनना होगा। वही ATM स्क्रीन पर आपको UPI के जरिए पहचान देने का विकल्प दिखेगा। वही मोबाइल में UPI ऐप खोलें और सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। वही UPI के जरिए आपका ऑथेंटिकेशन होगा। इसके बाद आप जो कैश है वो निकाल पाएंगे। बस ये अब पैसे यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर पैसे है वो डालने हैं और फिर आप आसानी से यहाँ पर कैश निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो 4 जनवरी को होगी साल की पहली हड़ताल। सरकारी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कुछ कर्मचारियों ने 4 जनवरी को हड़ताल पर जाने की बात कही है। इसके पीछे सरकारी बीमा कंपनियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। दरअसल जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के जॉइंट फॉर्म ऑफ द ट्रेड यूनियन जो है JFTU, उसका आरोप है कि प्रस्तावित बदलावों के बाद सरकारी क्षेत्र की इकाइयां कमजोर हो जाएगी। वही JFTU ने एक बयान में कहा है कि प्रस्तावित बदलावों में दफ्तर आना बंद होना मर्जर शामिल है, जिसमें मुनाफे वाले दफ्तर मौजूद है, यानी मुनाफे वाले दफ्तर है वो भी मौजूद है। वही यूनियन का कहना है कि इसके साथ ही परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है KPI वो भी यहाँ पर लगाया जाएगा। दरअसल JFTU ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में करीब 1000 दफ्तर, जिनमें से ज़्यादातर टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित है, वो बंद हो चुके हैं। इनका कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के बड़े स्तर पर बंद होने और हज़ारों दफ्तरों के मंजर से न केवल पॉलिसी धारकों पर असर पड़ा है बल्कि नागरिकों पर इसका प्रभाव हुआ है। वह उन्होंने कहा है कि इससे निजी कंपनियों को यहाँ पर
भी टियर 2 और टियर 3 शहरों में बाजार का जो कब्जा है उस पर मदद मिलेगी। वही कर्मचारी यूनियन का कहना है कि 4 बीमा कंपनियां नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और इसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड और GIS-RE के करीब 50,000 कर्मचारी अफसर जो है वो 4 तारीख यानी 4 जनवरी को हड़ताल पर जाने वाले हैं। उसने बयान में आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें पता चला है कि जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ मिश्रा अपनी मर्जी के मुताबिक नेशनल इंश्योरेंस बोर्ड के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तब करते हैं अगली खबर की। तो बिहार वासियों को नए साल में लगेगा महंगाई का कहर, नए साल पर बिजली बिल में हो सकती है बढ़ोतरी। बिहार में नए साल के साथ ही महंगाई भी दस्तक दे रही है। दरअसल बिजली आपूर्ति कंपनियों के प्रस्ताव पारित हुए तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपभोक्ताओं को 40% ज्यादा अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ सकता है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट तक 6.10 रुपये और 10 पैसे की दर से भुगतान करना होता था। नए प्रस्ताव के पास होने के बाद 8 रुपये 67 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान जो है करना होगा। वही 50 यूनिट से ऊपर की खपत होने पर 6.40 रुपये प्रति यूनिट की जगह 9 रुपये 28 पैसे प्रति यूनिट पे करने पड़ेंगे। बता दें आपको कि महीने वाला फिक्स चार्ज भी इसमें 20 रुपये की बजाय 40 रुपये कर दिया गया है। वही शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक खपत पर 6 रुपये और 10 पैसे लगते हैं। वही प्रस्ताव अगर जो पास है वो प्रस्ताव पास पारित होने के बाद में 8 रुपये 67 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। वही 100 यूनिट से ज़्यादा खपत होने पर 6 रुपये 95 पैसे की जगह 10 रुपये 35 पैसे प्रति यूनिट जो है वो भुगतान करना पड़ सकता है। वही शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज 40 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया जाएगा। वही घरेलू और यहाँ पर गैर घरेलू श्रेणियों की यहाँ पर में कंपनियों की बिजली दर जो है करीब 3 स्लैब की जगह 2 स्लैब यानी 100 यूनिट से कम और 100 यूनिट से ज़्यादा का प्रस्ताव करने का भी इसमें यहाँ पर दिया गया है। वही 20 जनवरी 2023 को बिजली कंपनियां इस प्रस्ताव को 17 फरवरी तक जन सुनवाई इसमें के ऊपर की जाएगी। इसके बाद बिहार में विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से आखिर इसके ऊपर फैसला है जो लिया जाएगा। अगर पास हुआ तो यहाँ पर बिहार के लोगों को ज़्यादा बिजली बिल देना पड़ेगा यानी ज़्यादा पैसे बिजली बिल में देने पड़ेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी देके यूपी में फिर मिलेगा फ्री राशन का लाभ। 1 साल तक इन्हें दिया जाएगा गेहूं और चावल। केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर 1 साल तक फ्री गेहूं और चावल दिया जाएगा। वह अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। वह यूपी खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थी हैं उनको 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। वही खाद्य आयुक्त ने बताया है कि 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए सभी पात्र परिवारों को चावल और गेहूं और मोटा अनाज निःशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पूरे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रभावी है। इसके तहत पात्रता सूची में शामिल प्रदेश के अंत्योदय और पात्र जो मतलब गृहस्थी कार्ड धारक है उनको सब्सिडी मुक्त खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। वह अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूं खाद्यान्न, 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल और प्रति राशन कार्ड प्रति माह मात्रानुसार यहाँ पर दिया जाता है। इसी तरह गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को उनसे संबंधित यूनिट पर 5 किलो गेहूं, इसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति माह देने की बात यहाँ पर कही गई है।